जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, जब भी मैं गैप के बाद वीडियो बना रही होती हूँ तो मैं आकर यही कहती हूँ कि इसकी रीज़न यही होती है कि अल्लाह ताला ने जो मेरे ज़िम्मे 4 बेटियों की परवरिश लगाई है, तो मुझे होता है कि उनको कहीं पर भी मेरी ज़रूरत है तो सबसे पहले मैं उनको टाइम दूं। लेकिन आपको पता है फिर एक और मसला आन पड़ा, वो था इंडिया पाकिस्तान का, जो कि बहुत ही ज़्यादा कह लें कि आप अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आफ्टर लॉन्ग टाइम। नहीं है, ये देखें जी, कल इसने ये चोट लगवाई है अपने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, वंस अगेन आई एम बैक। और मैं जो है आज का ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या टॉपिक है। और देखें, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, जब भी मैं गैप के बाद वीडियो बना रही होती हूँ तो मैं आकर यही कहती हूँ कि इसकी रीज़न यही होती है कि अल्लाह ताला ने जो मेरे ज़िम्मे 4 बेटियों की परवरिश लगाई है, तो मुझे होता है कि उनको कहीं पर भी मेरी ज़रूरत है तो सबसे पहले मैं उनको टाइम दूं। जैसे कि उनके पेपर्स थे, मुझे उनकी तैयारी करवानी थी। इसके अलावा जो है मेरे मियाँ साहब ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो उसमें उन्हें मेरी ज़रूरत थी, तो मैं वहाँ पर बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। लेकिन एक बात कहूँ कि आज जो दोबारा वीडियो बनाने की रीज़न है वो है आप लोगों का प्यार। चल झूठा। जिस तरह से आप लोग जो है वो फॉलो करते रहते हैं, मुझे डीएम्स आते हैं, इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, कमेंट्स में कहते हैं कि आप ही प्लीज़ वीडियो बनाएं, भाभी प्लीज़ वीडियो बनाएं, तो इतना अच्छा लगता है। यूट्यूब का मेरा मकसद जो है एक ऐसी फैमिली क्रिएट करना है जिसके साथ मैं कनेक्ट रहूं, चाहे मैं पाकिस्तान में हूं, पाकिस्तान से बाहर हूं। अपनी ज़िंदगी के जो जितने भी खूबसूरत लम्हे कह लें अपनी फैमिली के साथ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और खुशियाँ बांटूँ, पॉजिटिविटी बांटूँ। तो देखें, जैसे मैंने बताया कि ये सारी सिचुएशन थी जहाँ पर मैं बिज़ी थी और वीडियो मैंने काफ़ी पहले ही बना लेनी थी, लेकिन आपको पता है फिर एक और मसला आन पड़ा, वो था इंडिया पाकिस्तान का, जो कि बहुत ही ज़्यादा कह लें कि आप अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। अपनी लाइफ में तो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, सुना ही था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था इंडिया पाकिस्तान के बीच जो भी मामला चल रहे थे। और यहाँ पर जितने भी इंडियंस जो है वो मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी। वैसे तो आप लोग कहते हैं कि भाई हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हम लोग कह लें कि आप लोगों से तालीम में आगे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में आगे होना, तालीम में आगे होना, आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि शऊर में आगे होना ज़्यादा बेहतर होता है। और वो आप लोग सीख सकते हैं पाकिस्तानियों से। जिस तरह से जो है पाकिस्तानियों ने मुजाहरा किया, जिस तरह से उन्होंने अमन को कायम रखने की जो है वो जद्दोजहद में थे, जिस तरह से उन्होंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि भाई जो भी सूरत हाल है इसका भरपूर तरीके से जायज़ा लिया जाए, इसको अच्छे लेवल पर लेकर जाकर इसकी तस्दीक की जाए, बजाय कि कोई इल्ज़ाम लगा दे आप किसी भी कंट्री पर। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में जो है वो बस जी तबाह कर दिया जाए, कराची तबाह कर दिया जाए, बग़ैर ये सोचे समझे कि इनोसेंट लोग जो हैं, बच्चे, औरतें और कितने ही ऐसे बेगुनाह लोग जो है वो इसमें मारे गए भी हैं और जाते भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई देखकर, क्योंकि वहाँ पर भी इंसान है, यहाँ पर भी इंसान है। मुझे लगता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मज़हब में जो है वो यही चीज़ सिखाई जाती है कि आप इंसानियत को जो है वो ज़िंदा रखें। और कहने का मकसद ये है कि भाई सारे लोग जो है वो बुरे नहीं होते, इसलिए कुछ भी कहने से पहले, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने से पहले, किसी भी चीज़ को किसी भी मुल्क के लिए बुरा सोचने से पहले इंसानियत को जो है वो आप लोगों ने ज़रूर अपने सामने रखना है और एकदम जज्बाती होकर गलत का साथ नहीं देना। इससे साबित होगा कि आप लोगों के पास कितनी तालीम है, इससे साबित होगा आप लोगों के पास कितना शऊर है, इससे साबित होगा कि आपका नज़रिया क्या है। और मैं जो है बेहद खुश हूँ कि हम पाकिस्तानी ऐसी सिचुएशन में जब एक पेज पर आते हैं और वो जिस तरह से अपने मुल्क को या किसी भी ऐसी सिचुएशन को एक साथ मिलके जो है इसका हल निकालते हैं, ये जो है एक इंतहाई खुशी का लम्हा होता है जब भी देखने को मिलता है, यकीन करें। दूसरी तरफ हमारी जो पाक आर्मी है, कह लें जितना भी थैंक यू किया जाए कम है। जी जनाब, आप लोग बेस्ट थे, बेस्ट हैं और इंशाल्लाह बेस्ट रहेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया है, और क्योंकि ये ईमान की ताकत थी, ये ईमान का जज्बा था जो आप लोगों को
कह लें कि कामयाबी के करीब लेकर गया। तो जनाब हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, खुश रहें, सलामत रहें और इसी तरह हमारी सरहदों पर हमारे मुल्क की हिफाजत करते रहें। उस्मान जो है वो इस्लामाबाद जा रहे हैं और जो है रुमैसा और हुरैन की भी बड़ी फरमाइशें आ रही थी कि भाई हमें दिखा दें, उन्हें हमें देखा नहीं है, तो उनसे भी कुछ चिट चैट करेंगे और अरीबा से पूछेंगे। अरीबा ने और मैंने बैठ के बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन पे बात की है, तो उसने क्या फ़ील किया, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो वो भी चल के बात करते हैं। लगता है उस्मान जो है नीचे उतर रहे हैं, तो उनको जल्दी से देखते हैं कि भाई उनको सी ऑफ कर दे। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, जा रहे हैं फिर खैर से। हाँ इंशाल्लाह। हेलो तो कर दे, इतने दिन बाद ब्लॉग्स में आ रहे हैं। अच्छा उस्मान जो है कहाँ जा रहे हैं, खुद ही बताए ना। इस्लामाबाद जा रहा हूँ। इस्लामाबाद जा रहे। बाबा कहाँ जा रहे हैं जान? इस्लामाबाद। कब आएंगे जनाब? मेरे मैसेज खत्म हो जाएंगे ना फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले आप सबको हाय कह दें। हाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आफ्टर लॉन्ग टाइम? ये चले खैर से जाएं, अल्लाह के हवाले। बोलो जी, उस्मान साहब जा रहे हैं और सदका निकाल लिएगा। 3 hours later. पैसा कह रही थी मुझे मारो थप्पड़। आपको थप्पड़ मारो? हाँ। रुमैसा कह रही थी। क्यों कह रही थी रुमैसा ऐसा? कैसी थी? नहीं, बहना को तो नहीं ऐसे कहते, मैं रुमैसा को पूछूंगी। ओके, आपको पता है ना नहीं मारते, बुरी बात होती है ना। आए ना, आपकी शर्ट कितनी अच्छी है, नाइस शर्ट है, कितनी जान। रुमैसा क्या हुआ, आप क्यों सैड होके बैठ गई हैं? क्या बाबा? तो बाबा आ जाएंगे ना, बाबा 3 डेज का मैच है, फिर वो खेल के आ जाएंगे। बाबा अच्छा चलो, सैड नहीं होते। हैप्पी फेस करो, मम्मी आपको आज एक्टिविटी कराएंगी। और हेलो करो सबको। एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? किसके लिए? आंखें तो बंद आंखें बंद करूं? ये ले जी, क्या सरप्राइज है? कर। स्कूल का है। स्कूल का है? अच्छा, लेकिन वो तो मेरा है। आपका सरप्राइज है, तो मेरी क्यों आईज बंद कराई हैं आपने? आपको दिखाना है ना। जी जी दिखाएं, चले ले जी, आईज बंद कर लेते हैं। रुमैसा कोई सरप्राइज दिखाने लगी। वाह, ये क्या है? ये स्कूल की प्रेजेंटेशन के लिए है। अरे वाह, ये ग्रेजुएशन के लिए आपको दिया है। रुमैसा पहन के दिखाएं। माय गॉर्जियस बच्चा, सो क्यूट, आई लव यू सो मच। कम ऑन, हग्गी 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 हग्गी। इंशाल्लाह मेनी मोर टू कम। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, शहजादी है मेरी बेटी। मेरी बेटी बड़ी होके क्या बनेगी? ऐसा। एल्सा। तो जनाब अब मेरे साथ जो है इस घर का सबसे शरारती बच्चा बैठा हुआ है, जिसने थोड़ी देर पहले मम्मी का मेकअप ख़राब किया और मम्मी ने एक अपने लिए ब्यूटी बॉक्स मंगाया, जिसकी की भी हुरैन को पता चल गई। कैसे पता लगी? कहाँ थी? आपको खुद पता है? खुद कैसे पता है? क्योंकि मम्मा का ब्यूटी बॉक्स मेरे पास। मम्मा का ब्यूटी बॉक्स आपके पास है और मम्मा का मेकअप खराब करना आपको अच्छा लगता है ना? मम्मा का ब्यूटी बॉक्स रूम में पड़ा हुआ है। और की कहाँ से मिली आपको? टीवी के सबसे ऊपर वाले बैंक। हुरैन, क्यों मम्मी का मेकअप खराब करते हो? क्यों? मुझे पसंद है क्योंकि आप हमें लेके नहीं जाती, कहीं भी जाती हूँ। कहीं भी जाते हम आपको लेके नहीं जाते? ये तो नहीं कहो, आप हमेशा मम्मी के साथ जाती हैं। उस दिन भी मम्मा आपको लेकर नहीं गई, पूरा दिन लेके घूमती रही हैं। बाबा से डांट भी खाई है। मॉल क्या? एम्पोरियम मॉल डेली तो नहीं लेके जा सकती। अच्छा, तो ये लाइनर लगाया तो लाइनर खराब कर दिया? खराब कर दिया लाइनर? अच्छा, और आई शेडो मम्मी की न्यू वाली लगाई है। आईज क्लोज करो, मैं आपका मेकअप लगाती हूँ। अब नहीं, ये देखो, ये सारे कपड़ों पे भी मम्मी की जानी कौन सी लिपस्टिक लगाई हुई है? रेड कलर। रेड कलर क्यों? और मुंह में क्या है आपके? निकाले मुंह से। एक्टिविटी नहीं है। ये देखें जी, कल इसने ये चोट लगवाई है अपने। दिखाएं मम्मी को, हैंडी दिखाएं।
और इसके ये कितनी दफ़ा जो है हम बैंडेज लगा चुके हैं। और ये बैंडेज क्यों उतारी आपने? मैंने खत्म करी थी मेरी माँ। इसको ज़रा ठीक है जाओ बाबा को आने दो, मैं बताऊंगी। तो जनाब ये है रुमैसा और ये है हुरैन। दोनों की जो नेचर है वो आपको पता चल गई होगी कि एक इंतहाई उफ शैतान बच्चा है मेरा, और एक इंतहाई जो है वो कहते हैं पहला बच्चा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है, थोड़े शरीफ सा होता है, तो बिल्कुल वैसा ही है। और अभी मेकअप ख़राब हुआ है मेरा, और मैं देखूंगी इस ब्लॉग को एंड करने के बाद कि क्या तबाही मचाई है इन्होंने। हाँ जी, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं जान? क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो आप? कोई रीजन भी तो पता हो ना क्या हुआ है। अच्छा मम्मी को बताओ क्या हुआ है, जल्दी बताओ। और जनाब ये हमारा तीसरा बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बस ना इसके टेंट्रम और इसको 24 घंटे वो कहते हैं ना पलकों पे बिठा के रखना पड़ता है ना। आइए बाबा किधर है? बाबा किधर है बताओ जरा। हेलो करो, हेलो हाय। डायनासोर देखनी है? डायनासोर की पिक्चर देखनी है? हाँ डायनासोर देखना है? आप मुझे बताओ आपको दिखाओ मम्मी को दिखाओ पहले, ठीक होगा। आप मुझे बताओ डायनासोर देखना है? डायनासोर वाले कार्टून देखना है? आपको कौन से कार्टून पसंद है? डायनासोर वाले पसंद है। डायनासोर टीवी पे दिखाऊंगी ना मम्मी, तो डायनासोर बनने से रही। बात तो सही है। पहनना है आपने? कितने कपड़े चेंज करने हैं? एक तो बच्चों का ना दिन में कोई 4 से 5 अच्छा पहना रही हूँ। चलें जी, पहले मैं इसे ये पहना लूं फिर कैमरा ऑन करूंगी। ये देखा, यही वाली ड्यूटी होती है जो पूरी करनी पड़ती है। अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो आइलैंड को चेंज करा के फिर कैमरा ऑन है। 1 minute 37 seconds later. नाइस लग रही है माशाल्लाह। चले जी अब अरीबा खाला को बुलाते हैं, अरीबा खाला से 2-4 बातें करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, और इस ब्लॉग को मैं इतना लंबा नहीं करूँगी। आज का जो वीडियो था सिर्फ रिकनेक्ट होने के लिए था आप लोगों के साथ। और अस्सलाम वालेकुम। लो चले गए इधर। मैं 1 मिनट, ओह एलेनोर छूट गई है, एलेनोर छूट गई है। तो एलेनोर को जो है मैं दोबारा से सुलाने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद अरीबा खाला से जो है थोड़ी सी हम चिट चैट करेंगे। वेलकम बैक। हमारा यूट्यूब दोबारा ऑन हो या दोबारा ऑन हो गया, दोबारा ऑन मैंने क्या करना ये देखो जरा। मम्मी मम्मी ब्लॉगिंग कर रही है बेटा मम्मा 4 महीने बाद। अच्छा मुझे आप जरा ये तो बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी हमारी, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हुई, डिफरेंट सिनेरियोज पे बात हुई, तो आपको कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? पहली दफा आपको ऐसा कुछ देखने को मिला है? मेरा एक्सपीरियंस ट्रॉमेटाइजिंग, खौफ, डर, और आई थिंक हाँ बस। और क्या मतलब जंग के माहौल में और क्या सीखेगा उस वक्त जिस तरह की अपडेट्स आ रही थी, फिर फेक न्यूज चल रही थी। याद है वो एक आया था कि DHA को वो इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो उस वक्त हमने कहा था लो भाई अब हम क्या करें। फिर उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई थी फर्स्ट एड वगैरह की, मेडिसिन वगैरह की। हम लोग शॉपिंग पे जाने लगे थे। मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, उस वक्त हमारे बैंक अल्लाह के हुक्म से वहाँ पे सिग्नल एक दिन पता नहीं डाउन हो गए, हमारे पास कैश भी नहीं और कुछ भी नहीं, और सिर्फ 18,000 रुपया मेरे को पड़ा हुआ था अंदर। आप ही कहती बेटा वो निकालो, हम अभी जाके चीजें लेके आ रहे हैं। उसके अंदर हम लोग ने सिरिंजेस वगैरह ये वो सारे लेके आने लगे हैं। तो उसकी शाम को पता चला जी कि सीज फायर अनाउंस हो गया। उस वक्त हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा मम्मा को कैसे करना है। हमने अपनी मम्मा के लिए एक पता नहीं मेरे ख्याल से पोर्टेबल नेबुलाइजर मंगाया और 2 पावर बैंक्स मंगाए जो कि 20,000 mAh वाले थे कि भाई ये 4-5 घंटे निकाल लेंगे। और हमने एक सोलर प्लेट ऑर्डर की और बैटरी ऑर्डर की कि ये हम चार्ज कर लेंगे, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो। और उस वक्त हम कह रहे थे कि लो भाई हमारे तो वीज़ा लगे में तो हम निकल जाएंगे, अब वीज़ा लगवा ले तो उस वक्त निकल जाएंगे। फिर बाद में आप ही कहती नहीं नहीं यार हम अकेले ऐसे कैसे जा सकते हैं, और इस तरह सारे लोग भी इधर ही हैं, मतलब अगर जंग होगी तो इकट्ठे ही हैं। फिर मैंने कहा ये कैसी बातें कह रही हैं आप। उस वक्त तो आप ही का अजीब पेट्रियोटिज्म निकला हुआ था। मैंने कहा कैसी बातें कह रही हैं आप, अगर आपका वीजा लगा अपने बच्चों को लेके निकले। कहती नहीं 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 तुम लोग इधर हो, हमारे सारी पाकिस्तानी आवाम इधर, हम खड़े हुए। मैं लो खड़े हुए और फिर मतलब कि एयरपोर्ट भी बंद हो गए। बहुत टेंस सिचुएशन थी। ठीक है मैंने ये कि आपके अच्छे खासे वीजा से क्यों होने चाहिए, आपके फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा होना चाहिए। अल्लाह ना करे अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपको
फुली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जैसे अगर अल्लाह ना करे आपके घर में बेसमेंट होनी चाहिए वैसे तो, और आपके घर में स्मार्ट बंकर्स भी होने चाहिए, जो मैंने सिचुएशन से बता किया। हाँ जी, स्मार्ट बंकर्स जो है वो घरों में होना बहुत ज़रूरी है। बेसमेंट के साथ साथ एक चीज़ जो मुझे एक मेरे लिए नया तजुर्बा था वो ये था कि भाई अगर आप बंकर्स बनवाते हैं, बंकर्स बनाने के साथ साथ उसमें आपने कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लांट करानी होती हैं जैसे कि अगर बिजली नहीं है तो आपको बिजली कहाँ से आ सकती है, पानी की सप्लाई कहाँ से आ सकती है। तो जितने भी लोग अपने घर बनाने का सोच रहे हैं वो इस चीज़ पर भी जो है वो गौर व फिक्र कर सकते हैं। और फॉर सेफ्टी जो है वो हमें आई थिंक कि ये चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। अल्लाह पाक सारे हालात और सारी चीज़ें हर मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं फिर से कहूँगी कि इंसानियत बसती है इस ज़मीन पे, तो अल्लाह पाक सारे जो है वो इंसानों को जो है वो अपनी पनाह में रखे। तो जनाब लेकिन किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो आपको अपनी ज़रूरत की जो कुछ ऐसी चीज़ें जो सामान तैयार रखना चाहिए, बाकी होता वही है जो अल्लाह को मंजूर है। एक मैंने बुक भी आजकल स्टार्ट की है, द आर्ट ऑफ लेजीनेस, और बहुत ही कमाल बुक है भाई। इसमें आपको जो है वो एक बूस्ट मिलता है। ये एक्टिविटी बॉक्स है और बच्चों के लिए आपको पता है एक्टिविटी ज़रूरी होती है बहुत। मैंने इनके लिए ऑर्डर, आप लोगों को क्या नहीं पता लगा? ये है ये मामा मुझे ये वाला चाहिए, मुझे आइसक्रीम वाला चाहिए। आइसक्रीम वाला, पहले ये तो देखें कि इसके अंदर है क्या। ये बॉक्सेस दिए थे ना मामा ने, सारे अपने बैग में डाल के लेके गए। आप भी तो उससे प्ले कर रही थी, खाली रुमैसा ने तो शेयर कराए थे आपको। ये एक बाउल इसके अंदर है, ये टूटा हुआ है। जान नहीं, ये आपके हाथ पे लग गया। ओके, ये टूटा। ना मुंह से नहीं। ओ तेरी रेनबो भी तोड़ दिया। ये तो दिए, ये दिया है, चले। ये दिया है। तो जी आज का ये जो ब्लॉग था ये आप लोगों के साथ सिर्फ कनेक्ट होने के लिए था। और जी अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।